I welcome you all in the next video tutorial of herbal drug technology. So in this video tutorial, we are going to cover the remaining part of unit number 4, that is the ICH guidelines for the assessment of herbal drugs. So we have already completed the WHO guidelines. So in this video tutorial, we are going to cover the ICH guidelines for the assessment of herbal drugs. So ICH guidelines start करने से पहले let's see some of the important MCQ related with the ICH. पहले हम थोड़ा सा MCQ ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद हम ICH स्टार्ट करेंगे ताकि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके. सो ICH वाज इंसेप्टेड इन द ईयर. तो ICH गाइडलाइंस कब आई? ये 1990. Then inception, the idea of the ICH took place at a meeting hosted by EFPIA. So what is this EFPIA? The European Federation of the Pharmaceutical Industries and Association. बोलने का मतलब कि ये कोई एसोसिएशन है डिफरेंट यूरोपियन फेडरेशंस की. तो ये मीटिंग कहां पे हुई थी? जहां पे आईसीएच का आइडिया आया ब्रुसेल्स में. डिफरेंट कंट्रीज थी जिन्होंने मिलके एक एसोसिएशन बना के एक आइडिया दिया कि आईसीएच की कोई गाइडलाइंस हमें बनानी चाहिए जो कि पूरी दुनिया में यूनिफॉर्म काम करे. इसमें कुछ गाइडलाइंस हम बनाएंगे, चाहे वो हर्बल ड्रग से रिलेटेड हो या ज्यादातर एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन से रिलेटेड हो, लेकिन एक गाइडलाइंस सबके लिए कॉमन ही रहेगी. अब हमने आईसीएच गाइडलाइंस में देखा था एंटायर वर्ल्ड इज डिवाइडेड इन डिफरेंट जोन, जोन 1, जोन 2, जोन 3, 4A, 4B. तो इंडिया रजिस्टर्ड इन विच जोन? हॉट एंड ड्राई. द टॉपिक इंक्लूडेड अंडर आईसीएच आर क्वालिटी की बात की गई, एफिकेसी और सेफ्टी. कौन कौन सी कंट्रीज थी आईसीएच में? ये आपको याद रखना है, यूरोपियन यूनियन, जापान एंड यूएसए. अब जब फ्रेमवर्क तैयार किया गया, जब आईसीएच गाइडलाइंस बनाई गई, तो उसमें अलग अलग सेक्शन और सब सेक्शन बनाए गए. जैसे कुछ सेक्शंस थे Q1A, ओके, Q1B, Q2A. तो उस तरह से आपको सेक्शन और सब सेक्शन कई बार एमसीक्यू में जीपैट एग्जामिनेशन में भी पूछता है, तो हम आपको ये भी याद रखना है. जैसे Q1A R2 सेक्शन है स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ द न्यू डोजेस फॉर्म से रिलेटेड, उसी तरह से Q1B सेक्शन डील करेगा फोटो स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ द ड्रग्स के बारे में. फिर आईसीएच गाइडलाइंस में जो Q1E सेक्शन है वो इवैल्यूएशन ऑफ स्टेबिलिटी डाटा के बारे में है. Q2A सेक्शन जो है वो डेफिनेशन और टर्मिनोलॉजी बताता है. उसी तरह से Q2B सेक्शन में मेथोडोलॉजी है. तो ये आपको याद रखना है कि किस सेक्शन में कौन सी चीज है. फिर आईसीएच गाइडलाइंस में हमने प्रीवियस वीडियो में स्टेबिलिटी टेस्टिंग में देखा कि डिफरेंट कंडीशंस हैं. जैसे अगर एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग की बात करें तो आईसीएच के अनुसार उसकी स्टोरेज और कंट्रोल्ड कंडीशन कितनी होनी चाहिए? 40 डिग्री सेल्सियस एंड 75% रिलेटिव ह्यूमिडिटी फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स. तो इस तरह से क्वेश्चन जीपैट एग्जामिनेशन में आईसीएच गाइडलाइन और स्टेबिलिटी टेस्टिंग से बनते हैं आपके पेपर में. अगर इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी टेस्टिंग की बात करें आईसीएच गाइडलाइन के अनुसार, उसमें स्टोरेज कंडीशन और कंट्रोल टेम्परेचर कंडीशन कितनी होनी चाहिए? 30 डिग्री सेल्सियस एंड 65% रिलेटिव ह्यूमिडिटी फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स. ओके, so let's start now the ICH guidelines. So the ICH guidelines, it is a unique project जिसने that brings together the regulatory authorities of the Europe, Japan and USA. इन तीनों की रेगुलेटरी एजेंसीज को जिसने एक साथ आके कुछ गाइडलाइंस दी टू डिस्कस द साइंटिफिक एंड टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन. अब सपोज कीजिए आपने इंडिया में प्रोडक्ट बनाया और आपको ब्राजील भेजना है. आपने प्रोडक्ट बनाया जोन 3 कंट्री में जिसमें आपने ये सब चीजें फॉलो की, लेकिन आपको आपका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है किस कंट्री में? मान लीजिए यूके में भेजना है या ब्राजील में भेजना है. तो आपको अपना प्रोडक्ट भेजने से पहले उसकी स्टेबिलिटी टेस्टिंग करनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर कंट्री के हिसाब से, क्योंकि आपका प्रोडक्ट जो है उस पर्टिकुलर कंट्री के टेम्परेचर कंडीशन पे विथस्टैंड होना चाहिए, वहां पे स्टेबल रहना चाहिए. प्रोडक्ट तो आपने इंडिया में बनाया है इंडिया की हिसाब से, लेकिन आपको स्टेबिलिटी टेस्टिंग में जो आईसीएच या फिर डब्ल्यूएचओ जो गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है वो ये प्रोवाइड करता है कि डिफरेंट कंट्रीज में अगर आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो उसके हिसाब से भी आपको आपके प्रोडक्ट की टेस्टिंग करने पड़ेगी ताकि आपका प्रोडक्ट वहां जाके खराब ना हो, वहां जाके डिकम्पोज ना हो. तो इसलिए आईसीएच और डब्ल्यूएचओ गाइडलाइंस का बहुत बड़ा रोल है फार्मास्यूटिकल्स में. इफ यू टॉक अबाउट द एम, अगर एम की बात करें तो किस लिए इंप्रूव था? टू इंप्रूव या थ्रू ICH was established in 1990 as a joint regulatory project to improve through harmonization, एक दूसरे को हार्मोनाइज करके साथ लेके, the efficacy of the product, process for developing and registering the new medicinal products in Europe, Japan and the USA in order to make this product available to patient with a minimum delay of time. अब टॉपिक्स ऑफ ICH की अगर बात करें तो ICH में कुछ एक टॉपिक्स आएंगे, कुछ एक कैटेगरीज आएंगी. जैसे
QSEM. Q मतलब क्वालिटी, S फॉर स्टैंड फॉर सेफ, E फॉर एफिकेसी एंड M फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी. अगर क्वालिटी की बात होगी तो दैट मींस रिलेटेड टू द प्रोडक्ट क्वालिटी, स्टेबिलिटी टेस्टिंग, इंप्रूविंग टेस्टिंग एक्सेट्रा. अगर सेफ्टी की बात होगी तो इसकी सेफ्टी होनी चाहिए प्रोडक्ट की, किसमें? इन विट्रो और इन विवो प्री क्लिनिकल स्टडीज में. यस, प्रोडक्ट आपका एफिकेसियस होना चाहिए इन द ह्यूमन सब्जेक्ट, और कुछ एक कैटेगरी मल्टी डिसिप्लिनरी में डाल दी. तो क्वेश्चन अराइज होगा कि स्टेबिलिटी टेस्टिंग किस कैटेगरी में है आईसीएच के हिसाब से? क्वालिटी टॉपिक्स में. ओके, सेफ्टी में आ गया उसकी प्री क्लिनिकल स्टडीज, एफिकेसी में उसका एफिकेस होना चाहिए जिसमें कि डोज रिस्पॉन्स स्टडीज हम स्टडीज करते हैं, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करते हैं एफिकेसी में, और जो इन तीनों कैटेगरीज में नहीं है उसको हमने मल्टी डिसिप्लिनरी टॉपिक्स में ऐड किया एज पर आईसीएच. ये देखिए जहां से आपके एमसीक्यूज बनते हैं, तो ये आपको याद रखनी है. जैसे Q1A R2 मींस है स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ न्यू ड्रग्स एंड प्रोडक्ट्स के रिलेटेड, Q1B है फोटो स्टेबिलिटी टेस्टिंग, Q1C है स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ न्यू डोजेस फॉर्म एक्सेट्रा. इन द सेम वे Q1E आ गया इवैल्यूएशन से रिलेटेड, Q1F आ गया स्टेबिलिटी डाटा पैकेज फॉर रजिस्ट्रेशन द क्लाइमेटिक जोन, जोन 3 एंड जोन 4. अगर आपको अपना प्रोडक्ट क्लाइमेटिक जोन 3 और 4 में रजिस्टर करवाना है तो उसके हिसाब से अलग आपका स्टेबिलिटी स्टडीज आपको करने पड़ेंगे. In the same way, Q2B deals with the methodology, Q3A R2 deals with the impurities in the new drug substances, Q3 R2 impurities in the new drug product, etc. Q4 में आ गया pharmacopoeia. In the same way, Q5A viral safety evaluation, Q5C stability biotechnology products. तो इस तरह से आपको ये Q वाली चीजें आपको याद रखनी है कि कुछ एक सारी पॉसिबल है याद करना, लेकिन कुछ एक आपको बीच बीच में याद रखनी है. उसी तरह से जो सेफ्टी वाली आ गई S वाली कैटेगरी में, कुछ एक चीजें S1A, S1B, S1C, S2R1, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको कुछ एक बीच बीच में याद करनी है जो कि आईसीएच का. फिर आपको E कैटेगरी के कुछ एक चीजें याद रखनी है, जैसे E1 में क्या है, E2A में क्या है, E2B, E2C, ये सारी चीजें. अगर हम E6R1 की बात करें तो इट विल प्रोवाइड अस द गाइडलाइन फॉर द गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस. उसी तरह से मल्टी डिसिप्लिनरी गाइडलाइंस में M1, M2, M3 आपको कुछ एक चीज इसमें याद रखनी है. अब आपको अपना टॉपिक पे फोकस करना है. आपका टॉपिक है आईसीएच गाइडलाइंस फॉर हर्बल ड्रग, असेसमेंट ऑफ द हर्बल ड्रग्स. तो उस केस में आपको ये टेबल यहां पे भी याद रखना है जो आपने स्टेबिलिटी टेस्टिंग में देखा, क्योंकि इस टेबल में भी स्टेबिलिटी टेस्टिंग बताई गई है एज पर आईसीएच. तो आईसीएच के हिसाब से भी स्टेबिलिटी टेस्टिंग का ये जो टेबल है ये आपको इस क्वेश्चन में भी याद रखना है. जैसे आईसीएच के हिसाब से रूम टेम्परेचर, अगर आपकी स्टोरेज कंडीशन रूम टेम्परेचर की बताई गई है तो उसका स्टेबिलिटी टेस्ट कौन सा करेंगे? लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी कंडीशंस यहां पे दी है आईसीएच के हिसाब से, दैट इज 25 ± 2 डिग्री सेल्सियस. एंड व्हाट इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ओवर हियर? 60 ± 5 मींस 60 ± 5 का मतलब क्या है? 65, 61 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है, 65 भी हो सकती है, प्लस माइनस ऊपर नीचे जा सकता है एट परसेंटेज ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी. सो आई होप दिस इज क्लियर. तो आईसीएच में हर्बल ड्रग्स के बारे में भी गाइडलाइंस दी गई उनकी स्टेबिलिटी टेस्टिंग से और स्टोरेज कंडीशन से रिलेटेड. तो दिस इज द ऑफिशियल वेब पेज ऑफ आईसीएच, दैट इज ICH.org. इसमें जब आप लोग देखेंगे वर्क प्रोडक्ट्स में द डिफरेंट गाइडलाइंस आर मेंशन्ड इन द आईसीएच वेबसाइट आल्सो. जैसे अगर आप क्वालिटी पे 4 कैटेगरीज हमने स्टडी की, कौन कौन सी? वेट अ सेकंड. तो ये सब क्वालिटीज थी. आईसीएच पे आप गए, आपने ओपन किया आईसीएच का वेब पेज. जैसे ही आईसीएच का वेब पेज ऊपर होगा आपको 4 कैटेगरीज मिलेंगी, QSEM क्वालिटी गाइडलाइंस, सेफ्टी गाइडलाइंस, एफिकेसी और मल्टी डिसिप्लिनरी. तो इसमें मेंशन भी है कि क्वालिटी गाइडलाइंस में जैसे आपने क्लिक किया क्वालिटी गाइडलाइंस पे, व्हेन यू क्लिक ऑन द क्वालिटी गाइडलाइंस a page will appear which will tell us about the different type of quality guidelines as indicated in the Q1A, Q2, Q3, Q4. तो ये आपको कुछ एक चीजें याद रखनी है. जैसे Q10 की अगर बात करें तो इसमें फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम की बात कर रहा है. Q4 में क्या है? फार्माकोपियस के बारे में, फार्माकोपियस हार्मोनाइजेशन के बारे में, और ये सारे के सारे चैप्टर्स इसके अंदर दे रखे हैं. तो ये सारे चैप्टर्स याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए क्योंकि जीपैट में इस हिसाब से क्वेश्चन बनता है आईसीएच गाइडलाइंस में से. In the same way, there are safety guidelines, right, from the S1A to the S12. Then you have multidisciplinary guidelines. So I hope this will give a brief idea about ICH guidelines with the level the herbal products. So thank you very much for your patient listening. See you in the next lecture.